हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं आईब्रो थ्रेडिंग, और ये मेरी रियल क्लाइंट हैं। मैं इनकी थ्रेडिंग करने वाली हूँ। तो ये वीडियो बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहली बात कि अभी गर्मियाँ बहुत हैं और गर्मी में पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पाउडर लगाना है, जैसे मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। उसके बाद आपकी थ्रेडिंग में जो भी एक्स्ट्रा हेयर है, आपकी थ्रेडिंग में जो भी एक्स्ट्रा हेयर है, पहले आपको उन्हें छोटी कैंची से कट कर लेना है। उसके बाद आपको थ्रेडिंग बनानी स्टार्ट करनी है। तो थ्रेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक गाइडलाइन तैयार करनी है, जैसे मैं कर रही हूँ। देखिए, मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं जल्दी से इनकी थ्रेडिंग कर रही हूँ, लेकिन आपको बहुत धीरे धीरे से थ्रेडिंग करनी है ताकि कोई कट ना लगे, ना ही एक्स्ट्रा हेयर निकले जिससे क्लाइंट की थ्रेडिंग ख़राब हो। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, बहुत धीरे धीरे करके थ्रेडिंग को बनाना है। अगर आप चाहें तो स्किन को टाइट करके पकड़वा सकते हैं ताकि स्किन में कट ना लगे। तो फ्रेंड्स, मेरी क्लाइंट की यही डिमांड थी कि उनको थ्रेडिंग जो है अपनी वो मोटी रखनी थी। तो उन्होंने मुझसे पहले ही बोल दिया था कि मुझे मेरी थ्रेडिंग की जो शेप है वो मोटी रखनी है और थोड़ा पॉइंटेड थ्रेडिंग चाहिए उनको। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा हेयर नहीं निकालूंगी, केवल एक्स्ट्रा हेयर ही निकालूंगी। तो देखिए, जैसे हमने ऊपर से गाइडलाइन तैयार की थी, गाइडलाइन के अनुसार हमने थ्रेडिंग बनाई थी, ऐसे ही हमें नीचे से भी स्टार्टिंग से गाइडलाइन बनानी है और धीरे धीरे करके हेयर को निकालना है। देखिए, बहुत ज़्यादा हेयर आपको एक साथ धागे में नहीं फंसाने हैं, एक एक दो दो हेयर आपको फंसाना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो बहुत कम हेयर लेने हैं आपको, ताकि क्लाइंट को बहुत ज़्यादा दर्द ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम एक साथ बहुत ज़्यादा हेयर धागे में फंसा लेते हैं तो धागा, बाल निकलने से पहले ही धागा टूट जाता है, तो उससे क्लाइंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इसलिए आपको थोड़े थोड़े हेयर करके ही थोड़े थोड़े ही हेयर निकालने हैं। आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि थ्रेडिंग को अच्छे से टाइट करके पकड़ने के लिए बोलना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट स्किन लूज़ छोड़ देता है, जिससे थ्रेड में स्किन आ जाती है और कट लग जाता है, जो कई बार देखने में अच्छा नहीं लगता है और पेनफुल भी होता है। अब बारी आती है जो हमारी थ्रेडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ से कई बार बाल निकलने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको करना क्या है, थ्रेडिंग के स्टार्टिंग से अपनी एक फिंगर से या फिर दो फिंगर से क्लाइंट से ऊपर उठाने के लिए बोलना और तब वहाँ से हेयर को निकाल देना है, क्योंकि यहाँ पे बारीक बारीक बाल होते हैं और वो निकलने में बहुत सारी परेशानी पैदा करते हैं। तो इसलिए आपको वहाँ से इस तरीके से हेयर निकाल देने हैं। जैसे मैं यहाँ पर हेयर निकाल रही हूँ, ऐसे आपको अच्छे से सारी थ्रेडिंग से हेयर को निकाल देना है, जो भी एक्स्ट्रा हेयर है। अब हमें जो दूसरी वाली थ्रेडिंग करनी है वो कैसे करनी है, तो आपको जो लेफ़्ट वाली थ्रेडिंग करने के लिए आपको क्लाइंट के पीछे आना पड़ेगा और फिर आपको थ्रेडिंग बनानी स्टार्ट करनी पड़ेगी। जैसे हमने पहली वाली थ्रेडिंग में गाइडलाइन तैयार की थी, इसी तरीके से हमें इस थ्रेडिंग में भी गाइडलाइन तैयार करनी है और गाइडलाइन के अनुसार ही थ्रेडिंग को बनाना है, जैसे मैं यहाँ पर बना रही हूँ। धीरे धीरे आपको पूरी थ्रेडिंग को इसी तरीके से कंप्लीट करना है और ध्यान रहे कि एक्स्ट्रा हेयर ना निकले, जिससे थ्रेडिंग की शेप ख़राब हो। देखिए, अगर आप थ्रेडिंग अच्छे से बनाएंगे तो कस्टमर आपके पास दोबारा भी आएगा, लेकिन अगर आप पहली बार में ही उनकी थ्रेडिंग बिगाड़ देंगे या कुछ भी कट लगाएंगे तो कस्टमर दोबारा आपके पास कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि थ्रेडिंग जो होता है हमारी फेस की सुंदरता बढ़ाने का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो इसलिए सबसे पहले थ्रेडिंग आपको अच्छे से बनानी सीखनी है। इसी तरीके से आपको नीचे से गाइडलाइन तैयार करनी है, थ्रेडिंग को अच्छे से स्टिच करने के लिए बोलना है क्लाइंट से और गाइडलाइन बनानी है एक, उसी गाइडलाइन के अनुसार आपको पूरी थ्रेडिंग को बनाना है।
जैसे मैं यहाँ पर बना रही हूँ। धीरे धीरे करके आपको एक एक दो दो हेयर करके निकालने हैं। अच्छे से थ्रेड में बालों को फंसाना है और तब उस थ्रेड को उल्टी तरफ को खींचना है। तो अभी हमारे यहाँ के सारे हेयर निकल चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी थ्रेडिंग का जो इनर कॉर्नर होता है, स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है, वहाँ से हेयर निकलने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसी तरीके से आपको स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर की तरफ से 1 फिंगर से वहाँ से क्लाइंट से उठाने के लिए बोलना है और तब वहाँ से हेयर निकालने हैं। इस तरीके से अगर आप हेयर निकालेंगे तो थ्रेडिंग के हेयर बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। अब देखिए, कई बार ये होता है कि क्लाइंट की स्किन बहुत ज़्यादा थिन होती है, बहुत लूज़ होती है, हल्की सेंसिटिव होती है, तो आपको फोरहेड करना होता है। तो फोरहेड करने के लिए आप इस तरीके से अच्छे से क्लाइंट से पकड़ने के लिए बोल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पकड़वाया है, और आपको पूरे फोरहेड को क्लीन कर देना है। इस तरीके से अगर आप फोरहेड करेंगे, थ्रेडिंग करेंगे, तो आपकी थ्रेडिंग फोरहेड में कोई कट नहीं लगेगा और थ्रेडिंग भी अच्छे से हो जाएंगी। अभी हमारी यहाँ पर थ्रेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगा देना है, ताकि अगर क्लाइंट को जलन हो रही हो तो वो ना हो, वो कम हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमारी थ्रेडिंग बनकर तैयार हैं। अभी मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखाने वाली हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि थ्रेडिंग की शेप आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।